डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, एग्जाम स्पेशल JPIC में आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह चैनल आपको आपके बोर्ड परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें आपको प्रत्येक विषय के ऐसे प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में अनवरत कई वर्ष में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान में ऐसे प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि पहला जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका मतलब होता है स्थिर विद्युत की अर्थात इसमें जो आवेश होता है, आवेश कैसा होता है? स्थिर होता है। आवेश कैसा होता है? स्थिर होता है। तो आज हम लोग लेक्चर 1 की व्याख्या करेंगे। लेक्चर 1 में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 5 लेक्चर मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग इस चैनल के माध्यम से पूरा लाभ लीजिए और बोर्ड परीक्षा में अधिकतम स्कोर करने में आपको ये चैनल आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना सीखेंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यह लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 4 प्रश्न होते हैं। 4 में से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। एक तो वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तीसरा, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और चौथा, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि अक्षीय स्थिति पर एक बार वैद्युत विभव को ज्ञात करते हैं और दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, और फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव को ज्ञात करते हैं, जो कि परीक्षा में हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता रहा है। और बिल्कुल यही डेरिवेशन आने की उम्मीद रहती है। चारों में से एक डेरिवेशन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके चित्र के बारे में देखते हैं। ये माइनस क्यू आवेश हो गया, ये प्लस क्यू आवेश हो गया। आप जानते हैं बराबर और विपरीत आवेश जो अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं उनको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इनके बीच की जो दूरी है, कुल दूरी कितनी है? 2L है। तो ये O इसका मध्य बिंदु है। तो A से OL हो गया और O से B क्या हो गया? L हो गया। देखिए, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया,
एक बिंदु P लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E1 हो गया और माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई वो E2 हो गई। यदि लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि जैसा कि चित्र के अनुसार प्रदर्शित है, बिंदु A और B, बिंदु A पर माइनस Q आवेश और B पर प्लस Q आवेश जो कि 2L दूरी पर रखे गए हैं। A B का मध्य बिंदु O है, A से O की दूरी L है, O से B की दूरी L है, O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि इसमें कहा गया था अक्षीय स्थिति पर, तो ये कौन सी, मतलब इसी अक्ष पर, चाहे हम इस तरफ लें चाहे हम इस तरफ लें, हमको बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो देखिए प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए E1 है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्यों, यहाँ देखिए ये R है, ये कितना है R है और ये दूरी निकल गई तो R माइनस L हो गया। ये क्या हो गया, R माइनस L हो गया। और आप ये देखिए यहाँ माइनस Q की जो दूरी हो जाएगी L उसमें ऐड हो जाएगा तो R प्लस L हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R माइनस L का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है, B से P की ओर है, B से P की ओर है। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश का ज्ञात करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। और माइनस चिन्ह तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लेते नहीं हैं क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा क्या है, P से A की ओर है, P से A की ओर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। देखिए E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए R माइनस L है, R माइनस L है, ये दूरी छोटी है। तो जब ये छोटी है तो E का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती में है। यहाँ क्या है, R प्लस L है, यहाँ क्या है, R प्लस L है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। E1 क्या है, E2 से बड़ा है। तो हम लोग परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं तो इसलिए E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। यहाँ पर ये मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यों भी है तो यहाँ क्या बचेगा, R माइनस L का स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, R प्लस L का स्क्वायर। E1 माइनस E2 ये हम लिख लिए और हम क्या कर लिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिए। यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। देखिए R माइनस L से R माइनस L क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, बचेगा R प्लस L का स्क्वायर और R प्लस L स्क्वायर से R प्लस L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, R माइनस L स्क्वायर।
यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो जब आर स्क्वायर प्लस में रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस यल स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस 2RL ये प्लस हो जाएगा 2RL। देखिए ए स्क्वायर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर यल स्क्वायर से यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 4RL हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों यदि अंदर जाएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे 2QL इंटू 2R/R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये क्यों यहाँ गया, देखिए 2 दूनी 4, 4 पहले भी था 4 अब भी है, यहाँ पर हम क्या लिख दिए 2QL इंटू 2R। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL, P बराबर क्या होता है 2QL, तो यहाँ आ जाएगा इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR। देखिए इसके स्थान पर क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और 2R पहले से है तो 2PR/R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि R बहुत बड़ा हो यल से, देखिए एक बार का मतलब क्या होता है बड़ा हो, अगर 2 बार आप ग्रेटर लगा दिए तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो, अर्थात R स्क्वायर की तुलना में यल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, जब इसको नगण्य मान लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा यल स्क्वायर क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, यल स्क्वायर क्या हो जाएगा नगण्य, तो R की पावर क्या हो जाएगी 2 दूनी 4 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी एक पावर इससे कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन अपान कूलाम होता है, मात्रक क्या होता है न्यूटन अपान कूलाम होता है। ये एक बात हम लोग और देखेंगे, इसकी दिशा क्या होगी, जो E1 बड़ा था तो जो दिशा E1 की होगी वही दिशा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी, अर्थात इसकी दिशा क्या होगी B से P की ओर होगी, B से P की ओर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसकी वही दिशा होगी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R क्यूब, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R क्यूब है। आपसे यही सिद्ध करने के लिए कहा जाता है और विगत कई वर्षों में पूछा गया है, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल सावधानी पूर्वक देख लेंगे। यदि कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और आप अपने सभी साथियों को, आपके जितने भी पहचान में साथी हैं सभी को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, जो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार शामिल होना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, एग्जाम स्पेशल JPIC में आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह चैनल आपको आपके बोर्ड परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें आपको प्रत्येक विषय के ऐसे प्रश्न
जो बोर्ड परीक्षा में अनवरत कई वर्ष में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। आज हम आप लोगों को भौतिक विज्ञान में ऐसे प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि पहला जो ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसका मतलब होता है स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, अर्थात इसमें जो आवेश होता है, आवेश कैसा होता है? स्थिर होता है। आवेश कैसा होता है? स्थिर होता है। तो आज हम लोग लेक्चर 1 की व्याख्या करेंगे। लेक्चर 1 में महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको 5 लेक्चर मिलेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप लोग इस चैनल के माध्यम से पूरा लाभ लीजिए और बोर्ड परीक्षा में अधिकतम स्कोर करने में आपको ये चैनल आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना सीखेंगे। किसी वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यह लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 4 प्रश्न होते हैं। 4 में से एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। एक तो वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तीसरा अक्षीय स्थिति पर तीसरा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और चौथा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि अक्षीय स्थिति पर एक बार वैद्युत विभव को ज्ञात करते हैं और दूसरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, और फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं और फिर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव को ज्ञात करते हैं, जो कि परीक्षा में हमेशा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता रहा है। और बिल्कुल यही डेरिवेशन आने की उम्मीद रहती है। चारों में से एक डेरिवेशन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके चित्र के बारे में देखते हैं। ये माइनस क्यों आवेश हो गया, ये प्लस क्यों आवेश हो गया। आप जानते हैं बराबर और विपरीत आवेश, बराबर और विपरीत आवेश जो अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं उनको हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इनके बीच की जो दूरी है, कुल दूरी कितनी है? 2L है। तो ये O इसका मध्य बिंदु है। तो A से OL हो गया और O से B क्या हो गया? L हो गया। देखिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया, एक बिंदु P लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E1 हो गया, और माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई वो E2 हो गई। यदि लिखना होगा तो हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे
कि जैसा कि चित्र के अनुसार प्रदर्शित है, बिंदु ए और बी, बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश जो कि 2l दूरी पर रखे गए हैं। ए बी का मध्य बिंदु O है, ए से O की दूरी l है, O से B की दूरी l है। O से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि इसमें कहा गया था अक्षीय स्थिति पर, तो ये कौन सी, मतलब इसी अक्ष पर, चाहे हम इस तरफ लें चाहे हम इस तरफ लें, हमको बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो देखिए प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए E1 है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आप जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्यों, यहाँ देखिए ये R है, ये कितना है R है, और ये दूरी निकल गई तो R माइनस यल हो गया। ये क्या हो गया, R माइनस यल हो गया। और आप ये देखिए यहाँ माइनस क्यू की जो दूरी हो जाएगी यल उसमें ऐड हो जाएगा तो R प्लस यल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R माइनस यल का स्क्वायर। इसकी दिशा क्या है, B से P की ओर है, B से P की ओर है। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश का ज्ञात करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा R प्लस यल हो जाएगा। और माइनस चिन्ह तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लेते नहीं हैं क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा क्या है, P से A की ओर है, P से A की ओर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। देखिए E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ देखिए R माइनस यल है, R माइनस यल है, ये दूरी छोटी है, तो जब ये छोटी है तो E का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके व्युत्क्रमण अनुपाती में है। यहाँ क्या है, R प्लस यल है, यहाँ क्या है, R प्लस यल है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। E1 क्या है, E2 से बड़ा है। तो हम लोग परिणामी क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो इसलिए E बराबर E1 माइनस E2 हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। यहाँ पर ये मान रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यों भी है तो यहाँ क्या बचेगा, R माइनस यल का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, R प्लस यल का स्क्वायर। E1 माइनस E2 ये हम लिख लिए और हम क्या कर लिए, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिए। यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा R माइनस यल का स्क्वायर और R प्लस यल का स्क्वायर। देखिए R माइनस यल से R माइनस यल क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, बचेगा R प्लस यल का स्क्वायर, और R प्लस यल स्क्वायर से R प्लस यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, R माइनस यल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो जब R स्क्वायर प्लस में रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस यल स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस 2RL ये प्लस हो जाएगा 2RL।
देखिए ए स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये दो दो चार आर एल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू यदि अंदर जाएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे 2QL इंटू 2R/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए ये क्यू यहाँ गया, देखिए 2 दूनी 4, 4 पहले भी था 4 अब भी है, यहाँ पर हम क्या लिख दिए 2QL इंटू 2R। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है 2QL, P बराबर क्या होता है 2QL, तो यहाँ आ जाएगा इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR। देखिए इसके स्थान पर क्या हो जाएगा P हो जाएगा, और 2R पहले से है तो 2PR/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि R बहुत बड़ा हो L से, देखिए एक बार का मतलब क्या होता है बड़ा हो, अगर 2 बार आप ग्रेटर लगा दिए तो इसका मतलब बहुत बड़ा हो, अर्थात R स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, जब इसको नगण्य मान लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बटे, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा एल स्क्वायर क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा नगण्य, तो R की पावर क्या हो जाएगी 2 दूनी 4 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी एक पावर इससे कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब। इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन अपान कूलाम होता है, मात्रक क्या होता है न्यूटन अपान कूलाम होता है। ये एक बात हम लोग और देखेंगे, इसकी दिशा क्या होगी, जो E1 बड़ा था तो जो दिशा E1 की होगी वही दिशा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी, अर्थात इसकी दिशा क्या होगी B से P की ओर होगी, B से P की ओर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इसकी वही दिशा होगी। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R क्यूब, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R क्यूब है। आपसे यही सिद्ध करने के लिए कहा जाता है और विगत कई वर्षों में पूछा गया है, लगातार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल सावधानीपूर्वक देख लेंगे। यदि कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, और आप अपने सभी साथियों को, आपके जितने भी पहचान में साथी हैं सभी को इस चैनल के माध्यम से जोड़िए, जो भी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार शामिल होना चाहते हैं। हमारी पूरी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। थैंक यू सो मच।